नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे लेटेंट व्यू के बारे में। हालांकि लेटेंट व्यू से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। इस समय देखा जाए तो मतलब कि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। हालांकि जिस समय मार्केट में लिस्ट हुआ कंपनी, उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसके बाद जिस टाइम पे गिरावट देखने को मिली, अभी तक लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बताना चाहते हैं कि कंपनी के कल के दिन, सैटरडे के दिन, इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। मार्केट जो कि क्लोज रहेगा, आप सभी लोगों को पता है। तो इसका रिएक्शन जो है कि आप कह सकते हैं कि मंडे के दिन ही देखने को मिलेगा। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लेटेंट व्यू में रिजल्ट के पहले इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो क्यों मिली है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि कुछ इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए, मैं बहुत लंबा लंबा मतलब कि घुमाता नहीं हूं कि मुझे लंबी लंबी बातें छोड़ना। यहाँ पे एफआईस ने भी सेलिंग किया है, डीआईएस ने भी सेलिंग किया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक आज भी लगभग 60% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। बहुत सारे इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, तो क्या मंडे के दिन इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। रिजल्ट अच्छे आ गए तो क्या करना चाहिए, रिजल्ट खराब आ गए दोस्तों तो क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन 5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली दोस्तों। रिजल्ट के पहले इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ऐसा भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, तेजी प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी उसी के आसपास गैप अप ही कंपनी ओपन होती है, और उसके बाद एक बड़ी तेजी वापस जो कि प्रॉफिट बुकिंग करने वाला बैठा है दोस्तों। वापस आप कह सकते हैं कि अगेन तेजी और अगेन गिरावट देखने को मिलती है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी का रिजल्ट जो है कि शेड्यूल्ड ऑन 18 मई जो कि बताया जा रहा है। 18 मई शायद हो सकता है कि आप थोड़ा सा देख लेना, जो कि लगभग 18 मई मंडे ही है दोस्तों। तो कंपनी का मतलब कि जो रिजल्ट है लगभग शायद टुमारो आने वाले कल के दिन ही देखने को मिलेंगे। इसका रिएक्शन जो कि मंडे के दिन देखने को मिलेगा। अभी तक की अगर बात करो तो एस्टिमेशन कंपनी ने बीट नहीं किया है। उसके बाद देखा है तो स्टॉक की भी अगर हालत अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी डाउन है। एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी हरे निशान में, 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी 36% तक डाउन है। यहाँ पे अगर वाई टू डेट की बात करें दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि वाई टू डेट में भी वही 32-33%। एक साल में देखेंगे लगभग 27%। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में कंपनी ने एक अच्छा खासा लगभग 56-60% का रिटर्न मतलब गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है, उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मतलब कि बाई करते हैं 300-350 की प्राइस पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 600 के लेवल तक भी जाती है और फिर अगेन गिरावट देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी क्यों थी। देखिए, जस्ट मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, अपना खुद का एनालिस्ट लेना मतलब करना, फिर डिसीजन लेना। मैं कोई भी बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ। हिस्टोरिकल डेटा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 14 मई को स्टॉक में 277 का लो लगाया था और 315 का 15 तारीख को हाई लगाया है। जो कि वैल्यूम अगर देखेंगे दोस्तों, तो सबसे हाईली वैल्यूम आज के दिन लगभग 61 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। यहाँ पे पहले आप कह सकते हैं मतलब 1 मिलियन, और इसके बाद मतलब 2 दिनों से इस स्टॉक में जबरदस्त वैल्यूम क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे देखा तो 3 दिनों में मतलब सिंगल डिजिट में 1 मिलियन के आसपास भी नहीं जा रहे थे। एक कम वैल्यूम बनने के कारण दोस्तों आप कह सकते हैं जो भी तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, एक हाईली वैल्यूम ही आप कह सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा मतलब ट्रेड इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक ने अभी तक मतलब जिन्होंने भी जिस प्राइस बाई किया है उसको निराशा ही दिखाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट मतलब कि मार्केट में लिस्ट से देखा है तो लगभग कंपनी 7%-8% डाउन है। यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि एक 61% से मतलब कि 61 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें आप कह सकते हैं 6 मिलियन ट्रेड होने के बाद स्टॉक में सिर्फ 12 से 13% माल डिलीवरी में उठाया गया है। मेरे पॉइंट्स दोस्तों, इस स्टॉक में मतलब कि मंडे के दिन हो सकता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि अभी मंडे को क्या होगा दोस्तों, वो मार्केट ही रिएक्ट करेगा। अपने तो मतलब कि अपन कोई बहुत बड़े एनालिस्ट नहीं है, अपने हाथ में ये सब नहीं है। सबसे पहले तो देखिए कंपनी करती क्या है। तो कंपनी की अगर मैं बात करूँ उसको, तो जस्ट आप कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर टाइप का ही कंपनी बिजनेस करती है। आईटी सेक्टर में लोग अपना अलग अलग लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये भी कंपनी ऐसे में बिजनेस कर रही है। सेकंड, ये कंपनी को मार्केट में मतलब कि मार्केट इस कंपनी को मतलब कि वैल्यू क्यों करता है दोस्तों, लोग इसको बाई क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये कंपनी एक एनालिस्ट का काम करती है, डेटा एनालिस्ट का काम करती है। उसमें आप कह सकते हैं कि एडवांस डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सोल्यूशन, बहुत सारा मतलब कि कंपनी काम करती है। ऐसे में दोस्तों ये फर्स्ट लिस्टेड कंपनी आप कह सकते हैं कि ये कंपनी एनएससी प्लस बीएससी में फर्स्ट लिस्टेड कंपनी, जिसके मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शेयर मार्केट में क्यों आते हैं, क्या कंपनियों को एनालाइज करने के लिए आते हैं? नहीं, आप जो है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। तो ये कंपनी जस्ट मतलब कि आप कह सकते हैं पहली कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मतलब कि इसको इन्वेस्टर थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं।
तो उसके बाद देखा है तो कंपनी का आरओसी आरओ इतना कुछ खास नहीं, एक का फेस वैल्यू थोड़ा वैल्यूएशन देखा है तो दोस्तों, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूँ उससे, तो यहाँ पे जो पीयर्स है आईटी सेक्टर की कंपनी बिलोंग करती है, तो इस समय पीयर्स की हालत की अगर मैं बात करूँ तो पीयर का हालत इस समय जो कि मतलब एक गड़बड़ होते हुए दिख रहा है। और ये कंपनी जो है कि मतलब लास्ट में 8वें नंबर पे अपनी मतलब कि देखने को मिल जाती है, और कोई भी प्लेस देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ टुमारो, कल के दिन ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। कल के दिन चाहे डे में आए चाहे नाइट में आए, जैसे भी आए, लेकिन कोई भी रिएक्शन मंडे को ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग 65% का स्टेक प्रमोटर के पास है। बाकी एफ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ने सेलिंग किया है, इसके पहले उन्होंने बाई किया था। डी की बात करें तो डी ने भी सेलिंग किया है, इसके पहले उन्होंने भी बाई किया था। इंपॉर्टेंट चीज जैसा कि हमने आपसे बताया कि फर्स्ट लिस्टेड कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करने के लिए इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को जगह दे देते हैं। तो अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने बाई किया है। अब इस स्टॉक में करना क्या है, सबसे दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। क्योंकि दोस्तों Q4 के पहले मतलब कि आप कह सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के पहले बहुत सारे स्टॉक में तेजी गिरावट देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी ने अभी तक मतलब कि रिटर्न बना के नहीं दिया था, इसके कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल चुकी है। तो हो सकता है इस स्टॉक में मंडे के दिन अगर कंपनी के रिजल्ट मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं करते हैं तो गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि अगर मैं मार्केट की बात करूं तो अभी इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, जो मार्केट इससे एक्सपेक्ट कर रहा है, आप कह सकते हैं कि लगभग 2.70 के आसपास इनका मतलब कि आप कह सकते हैं कि इनका जो कि मतलब ईपीएस आता है वो दिख सकता है। और रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू जो कि मतलब 2.89 के आसपास, मतलब माफ करना 289 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख सकता है, ऐसा जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी गए साल की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 का एक्सपेक्टेशन था, जो कि लगभग कंपनी ने मतलब इससे नीचे ही प्रेजेंट किया है। तो हो सकता है मतलब कि उसी के आसपास ही देखने को मिले, मतलब एक छोटा सा बढ़ता हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल सकता है, ऐसा जो कि मार्केट इनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, देखिए अगर कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये कंपनी हो सकता है कि 500 रुपए तक भी जा सकती है, लेकिन हाँ इसमें एक टाइम मतलब देना पड़ेगा अपने को। वहीं पर गिरावट की बात करें दोस्तों, तो इस स्टॉक में अगर रिजल्ट मार्केट को मतलब मार्केट को अच्छे नहीं लगते तो ये कंपनी 200 से 250 रुपए तक भी आ सकती है। बाकी दोस्तों मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।